राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। जाट और जाटनी बड़े ही खुशी से जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि जाट बहुत मेहनती था और उसके पास में अपने खेत थे, अपनी ज़मीन थी। और इतनी ज़मीन और इतने खेत तो थे उसके पास में कि उसका गुजारा जो था बहुत आराम से हो रहा था। बड़ी आराम से ज़िंदगी चल रही थी, खुशी खुशी सब लोग रह रहे थे। जाट और जाटनी, उनके एक बेटा था। बहुत लाड़ प्यार से उसका लालन पालन कर रहे थे, बहुत प्यार करते थे अपने बेटे से। और वो बेटे से कभी भी काम का दबाव नहीं बनाते थे। सोचते थे कि अभी तो हम कर रहे हैं ना, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप काम कर लेगा। अभी इसके खेलने खाने के दिन हैं, खेलने दो, जीवन यापन करने दो, अच्छे से खुशी से रहने दो। समय आने पर अपने आप ये काम करना शुरू कर देगा। तो अभी से क्यों इसको काम में लगाया जाए। धीरे धीरे जब काम पड़ेगा तो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी दुख है तो कभी सुख है। सुख को दुख में बदलते देर नहीं लगती और दुख को सुख में बदलते भी देर नहीं लगती। यदि ऊपर वाले की इच्छा है और वक्त अच्छा या बुरा है तो कुछ भी हो सकता है। बुरा वक्त है तो दुख आने में देर नहीं लगेगी। अच्छा वक्त चल रहा है तो सुखों का अंबार लगने में देर नहीं लगती। दुर्भाग्य से जाट जो है बीमार हो गया। जाटनी ने इलाज कराना शुरू किया, लेकिन उसकी बीमारी जो थी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। दिन पर दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और पैसा जो भी घर में जुड़ा हुआ था वो खर्च होता जा रहा था। इतने पर भी जाट की जान बच न सकी और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जाटनी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो सोचने लगी कि अब घर का जो जिम्मेदारी है, जो ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी। और जाट क्योंकि उसका बड़ा नाम था पूरे गांव में, तो उसका जो अंतिम संस्कार होना था वो भी उसके नाम के अनुसार ही अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते थे बहुत मेहनती था। लेकिन बीमारी में सारा पैसा लग चुका। अब जाटनी करे तो करे कहाँ से पैसा लाए उसके अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम रीति रिवाजों के लिए। फिर भी उसने कहा कि कुछ भी हो करना तो पड़ेगा। और वो ये सोच करके गांव का जो जमींदार था, प्रधान था, उसके घर गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, अन्नदाता, आपको तो पता है मेरे पति के बारे में, बहुत मेहनती थे, बड़े ईमानदार थे। बीमारी ने ऐसा घेरा कि खुद भी नहीं बचे वो, और घर का सारा पैसा भी उनकी बीमारी में लग गया। अब प्रधान जी हालत ये है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और घर में पैसा नहीं है। तो आप हमें ऐसे मौके पर कुछ धन उधार दे दो। जो जमींदार था वो बड़ा लालची था, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। उसे भी लगा कि ये चुकाएगी कहाँ से, अब कोई कमेरा तो रहा नहीं, लड़का कुछ करता धरता नहीं है। तो उसने कहा कि देखो, पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में कुछ तुमको प्रमाण के रूप में कुछ देना पड़ेगा, कुछ शर्तें होंगी, कुछ समझौता करना पड़ेगा कि यदि तुमने समय पर मेरा धन ना लौटाया तो उसके बदले में क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ। जाटनी ने कहा, महाराज जैसा आप उचित समझो वैसा कर लो। तो जो वो था, प्रधान था, उसने कागज़ बनवाए और उस कागज़ों पर जाटनी के निशान ले लिए। अब जाटनी को पैसा तो मिल गया और जाट के जितने भी
अंतिम संस्कार के रीति रिवाज थे वो अच्छे से कर दिए। जैसे ही 13वीं खत्म हुई तो जो प्रधान था वो उसके घर पर आ गया कि भाई घर खाली करो। जाटनी बोली क्यों? कि आपने सारे जो खेत हैं, जो ज़मीन है वो मुझे दे दी है, आपने अपना मकान भी मेरे नाम दे दिया है, उसी के बदले में आपने ये समझौता किया, मेरे से पैसा लिया है। अब जाटनी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने अंगूठा तो लगा दिया, उसे पता ही नहीं कि जाट ने प्रधान ने क्या क्या उसके बदले में करवा लिया है। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकती थी? कोई ऐसा दमदार व्यक्ति ही नहीं था उसके पास में जो प्रधान की नाजायज़ बात को प्रतिरोध कर सके, मना कर सके। और वो अपने बेटे को लेकर के एक झोंपड़ी में चली गई। अब दुख के दिन शुरू हो गए। जहाँ वो लोगों को खाना खिलाती थी, दान दक्षिणा देती थी, अब भीख मांगने जैसे हालात हो गए। अब वो अपने बेटे से कहने लगी एक दिन, बेटा देख, तू सब कुछ देख रहा है घर में, स्थिति क्या है। अब तेरे पिताजी नहीं रहे, कमाने वाला कोई नहीं रहा। बेशक तुमने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अब तुम्हें समझना चाहिए कि घर की जिम्मेदारियों को तुम्हें उठाने के लिए अपनी कमर कसनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए काम जिससे घर का खर्चा चल सके। बेटे ने कहा, माँ मैं सब समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अब ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इस गांव में तो काम नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे किसी गांव में जा कर के कुछ सोचता हूँ कि कुछ कमाने का, कुछ रोज़गार का कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। तो इसके लिए तू मुझे 7 रोटी दे दे, थोड़ा सा कहीं से दही मांग के ला दे, जिससे कि रास्ते में मुझे भूख लगे तो मैं खा सकूँ, और कल मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा। और उसने रात को ही कहीं से मांग के थोड़ा आटा लाई, 7 रोटियां बना दी, थोड़ा सा दही भी मांग कर लाई थी एक मटकी में, और उसमें थोड़ा सा पानी और मिला करके मटकी भर दी दही से, और उसको दे दी, जा बेटा और कोशिश करना अच्छे से काम करके अपनी जिम्मेदारियों लायक जिम्मेदार व्यक्ति बन सके। तो बेटा माँ से विदा लेकर के चल दिया, 7 रोटी हाथ में झोले में और दही की मटकी हाथ झोले में। अब वो जा रहा था तो रास्ते में एक बनिया का घर पड़ा। उसने वहाँ देखा कि एक रस्सा पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि चलो इस रस्से को ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। तो उसने बनिया से कहा कि लाला, ये जो रस्सा पड़ा है इसे मुझे दे दे, तेरे किस काम का है। बनिया तो बनिया ही होता है, आंखें दिखाने लगा, तो क्या ये फालतू का पड़ा हुआ है, मेरे काम की चीज़ है। फिर भी उसने बहुत ज़्यादा कहा बनिया के लड़के से, तो उसने वो रस्सा उसको दे दिया। अब उस रस्से को लेकर के उसी बैग में डाल करके चल दिया। आगे जा रहा था तो रास्ते में एक कछुआ मिला। अब उसने वो कछुआ भी उठा लिया खेल खेल में, और उसको भी अपने बैग में रख लिया और आगे बढ़ गया। अब क्योंकि सुबह सुबह निकला था, बहुत सुबह सुबह निकला था, तो अब थोड़ा दिन भी चढ़ाया, धूप हो गई, थक गया था चलते चलते, तो भूख भी लगाई उसको। तो उसने देखा कि रास्ते में एक जगह पर एक बावड़ी थी। बावड़ी कहते हैं छोटी कुइयाँ को। कुआँ बड़ा होता है, बावड़ी छोटी होती है, कुइयाँ छोटी होती है। तो उसने सोचा यहाँ पानी भी मिल जाएगा और यहाँ बैठ करके मैं मुँह हाथ धो करके खाना खा लूँगा, थोड़ा देर आराम करूँगा, फिर आगे चलूँगा। और ये सोच करके वो कुइयाँ की जो बावड़ी की जो किनारा था, कोने पर बैठ गया। अब उसने रोटियां निकाली और रोटियां देखने लगा, सोचने लगा मेरे पास 7 रोटियां हैं। सोच रहा था मन में, 7 रोटियां हैं, यदि मैंने आज ही ये सारी रोटियां खा ली तो शाम को क्या खाऊंगा, कल को क्या खाऊंगा।
तो वो बुदबुदाने लगा और वो अपनी आवाज़ इतनी तेज हो गई उसकी कहते कहते कि वो आसपास तक पहुंच सके, इतनी तेज़ आवाज़ उसके मुंह से निकली। और उस आवाज़ में उसने क्या खास सोच रहा था वो, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों खा लूं, एक खाऊं या दो खाऊं या सातों खा लूं। और 2-3 बार उसने अपने दिमाग में अपने मुंह से यही बात रिपीट करी, बार बार ये बात दोहराई, एक खाऊं या दो खाऊं या सातों खा लूं। अब उसी कुइयां के भीतर 7 भूत रहते थे। उन्होंने बार बार ये बात सुनी कि आज तो कोई ये कह रहा है कि एक खाऊं, दो खाऊं या सातों खाऊं। अब वो जो भूत अंदर थे वो डर गए, कहने लगे आज ऐसा कौन आ गया जो ये कह रहा है कि एक भूत को खाऊं, दो भूत को खाऊं या सातों भूत को खाऊं। हमसे बड़ा कौन आ गया भाई, हम तो सबसे बड़े, हमसे तो दुनिया डरती है, हमसे बड़ा कौन आ गया। तो जो भूतों का सरदार था उसने हिम्मत बटोरी और कहा कि पूछते तो हैं कि आखिर ये है कौन। तो कुएं के अंदर से ही उसने, सरदार ने आवाज़ दी, अरे भाई तुम कौन हो। तो वो जाट का लड़का जो बाहर बैठा था वो कहने लगा, मेरे बारे में पूछते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में पता पड़ गया ना तो सिट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी तुम्हारी। पहले तुम बताओ तुम कौन हो। क्योंकि उसने ये सोचता था वो कि गांव के व्यक्ति यदि मतलब ना किसी के सामने डर जाएं, शहर में जाने पर थोड़ा निडर होना पड़ता है, थोड़ा हिम्मत से काम लेनी पड़ती है। तो उसने इसीलिए ये बात कही कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, मेरे बारे में पता पड़ गया ना तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाएगी। मैं कौन हूँ पहले तुम बताओ तुम कौन हो। भूत कहने लगे अंदर से ही कि हम यहाँ पर 7 भूत हैं। और तुम कौन हो भाई? कि मैं जो हूँ महाभूत हूँ, भूतों का भूत हूँ मैं। तो कि हम कैसे मान लें कि तुम भूतों के भूत हो, महाभूत हो? तो कि प्रमाण दो, कि पहले तुम प्रमाण दो कि तुम भूत ही हो। तो भूतों ने कहा कि अच्छा। अब एक भूत ने अपने बालों में से एक जूं निकाला और ऊपर उछाल दिया और कहा, देख हमारा जूं इतना बड़ा, और काफी बड़ा जूं था, मेंढक की बराबर, जैसे मेंढक होता है। अब उसने जाट के लड़के ने देखा कि इतना बड़ा जूं, उसके पास उसके थैले में कछुआ रखा हुआ था। उसने कछुआ उठाया और बावड़ी के अंदर दे मारा छपाक से, देख मेरा जूं इतना बड़ा। अब भूतों ने देखा कि हमारा जो जूं था वो तो बहुत छोटा था, इसका जूं तो बहुत बड़ा है। फिर भी उसने कहा कि अच्छा, इससे अभी पूरा नहीं पता पड़ता है कि तुम महाभूति हो, दूसरी और बात हो जाए। तो भूतों ने अंदर से थूका ऊपर, तो काफी बड़ा थूक निकला। अब इधर जाट जो था दही लाया था, जाट ने अपनी दही की मटकी निकाली और पानी में फेंक दी। कहने लगा कि मेरा थूक इतना बड़ा, तेरा थूक ज़्यादा या मेरा थूक ज़्यादा, मेरा थूक इतना। अब भूत डर गए कि भैया इसका तो जूं ही इतना बड़ा, थूक इतना बड़ा। फिर भी हिम्मत करके कहने लगे कि उन्होंने, भूतों के सरदार ने अपने बालों में से, अपने सिर का एक बाल उखाड़ा और ऊपर फेंका। काफ़ी मोटा बाल, काफ़ी लंबा बाल, रस्सी की तरह से, और फेंका। कहा कि हमारा बाल इतना लंबा। जाट तो एक रस्सी लेके आया था, बहुत मोटी रस्सी थी, जैसे पूरी कलाई होती है, खूब मोटी और खूब लंबी रस्सी थी। उसने वो रस्सी उठा करके कुएं में फेंकी कि मेरा बाल इतना लंबा, बोल अब बता। अब भूत डर गए कि भाई ये तो वाकई में महाभूत है। हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमने मान लिया कि तुम महाभूत हो, पर हमें क्यों खाना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि मुझे तो भूख लगी है इसलिए मैं खाना चाहता हूँ। तो भूत बोले कि हम तुम्हारा भूख का इंतजाम कर दें तो तुम हमें छोड़ दोगे? अब जाट के लड़के को मजाक सूझी
और उसने कहा हाँ हाँ, मेरी भूख का इंतज़ाम कर दो, मैं तुमको छोड़ दूँगा। तो भूतों के सरदार ने एक कढ़ाई उसको दे दी और कहा कि जो भी तुम इस कढ़ाई से मांगोगे वो मिलती जाएगी, जितना मांगो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जो मांगोगे कभी ख़त्म नहीं होगा। अब वो कहने लगा मैं कैसे मान लूँ कि इसमें ख़त्म होगा कि नहीं होगा, करके दिखाओ। तो भूतों का सरदार बोला कि तुम कुछ इच्छा करो। तो उसने पकवान खाने की इच्छा करी और एकदम से कढ़ाई में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान आ गए। अब उसने कहा कि हाँ ये तो है, मन ही मन कहने लगा कि ये तो है बात, ये तो है चमत्कारी कढ़ाई। चलो अच्छा ठीक है, आज मैं तुमको छोड़ देता हूँ और आज ये कढ़ाई लेकर के चला जाता हूँ। और वो कढ़ाई लेकर के घर वापस आ गया कि अब तो हमारी भूख का इंतज़ाम हो गया, अब तो हम कभी भी ज़िंदगी में कभी भूखे नहीं रहेंगे, माँ बेटे खूब खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। जितने गरीब लोग हैं सबकी गरीबी दूर कर देंगे, हम सबकी भूख मिटा देंगे। कभी अकाल पड़ेगा तो ये इससे हम जितना चाहेंगे उतना लोगों को भोजन करा देंगे। मन तो अच्छा था ना उस बच्चे का। और वो कढ़ाई लेकर के घर की तरफ वापस हो लिया। अब घर वापस आ रहा था तो शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि यदि मैं अभी चला जाता हूँ घर पर तो माँ नाराज़ होगी, कहेगी कि ये तो कुछ ना कमा के लाया, सुबह गया था और अब शाम को आ गया, तो ये क्या कमा के लाया। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, रात को जाऊँगा, थोड़ा धुंधल का हो जाएगा ना, तब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो तब जाऊँगा, ताकि मेरी कोई मजाक न बनाए। और ये सोच करके वो चल रहा था तो रास्ते में बनिया का ही घर पड़ा और उसने बनिया के घर में जा कर के कहा, वहाँ पर थका तो था ही था, बैठ गया जा कर के कि लाला मैं थोड़ा सा सुस्ता रहा हूँ। लाला बोला हाँ ठीक है सुस्ता ले, ये कढ़िया कहाँ से ले आया। कि अरे पूछो मत, ये कढ़िया बड़ी चमत्कारी है। अब वो सीधा साधा बच्चा था, उसने कह दिया कि ये तो बड़ी चमत्कारी है, पर ये नहीं कहा था कि ये मुझे कहाँ से मिली, पर ये कह दिया कि मेरी ये बहुत कढ़िया जो है बहुत चमत्कारी है, इससे हम जो मांगते हैं वही मिल जाता है। अब वो जो बनिया का लड़का था वो हंसने लगा, अरे बेवकूफ़, खाने के लाले पड़ रहे हैं तेरे और कढ़िया में तू पकवान खाएगा, निकाल के दिखाना क्या निकलता है इस कढ़िया में से, कि चल तू इच्छा कर, जो खाना चाहता है तू इच्छा कर। अब लाला ने जैसी इच्छा करी अपनी तो कढ़िया में भर के कढ़िया वो सब चीज़ें आ गई। अब लाला का लड़का तो सोचने लगा भैया ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है इसके पास में, इससे ये चीज़ मुझे मिल जाए, इस बेवकूफ़ से, इस क्योंकि सीधे इंसान को लोग ना बेवकूफ़ ही कहते हैं, पागल ही कहते हैं उसे, कि इस पागल से यदि ये मुझे हाथ लग जाए तो मैं तो इससे बहुत कुछ कमाऊं। जब भी बरसात हो, खाने की कमी हो, कभी अकाल पड़ जाए तो लोगों को खिलाऊं और खूब पैसा बनाऊं। कभी दावत हो, कहीं शादी ब्याह हो तो उसमें बारात को खाना खिलाऊं इसमें से और पैसे बनाऊं, मैं तो बहुत मालदार बन जाऊंगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है आराम कर लो यहाँ पर थोड़ी देर और सुबह चले जाना, अभी क्या मतलब ना, अब जब शाम आए हो तो आराम कर लो फिर उसके बाद जाना। अब वो तो सो गया जाट का लड़का तो, और उधर बनिया के लड़के ने वो कढ़ाई जो थी वो बदल दी, उसके बदले में कोई दूसरी कढ़ाई रख दी वैसी ही, और उस कढ़ाई को ले लिया। अब लड़का सुबह उठा और अपनी कढ़ाई लेकर के माँ के पास पहुँचा। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया कल तो गया, ये सुबह सुबह फिर आ गया, तो इसका तो नौकरी करने का कहीं दीदा ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता इसका, तो सुबह एक दिन में क्या कमा लाया, ये तो कहीं पहुँचा भी नहीं, ऐसे ही लौट आया, मन ही नहीं लगा इसे। तो कहने लगा बेटा तू ऐसे चला आया, मैंने तुझे किस लिए भेजा था। तो जाट का लड़का बोला कि माँ मैं ऐसी चीज़ लेके आया हूँ अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, ऐसी कढ़ाई है हमारे पास में, हम अपना तो अपना, हम दुनिया का पेट भर दें, ऐसी कढ़ाई लेके आया हूँ मैं। माँ बोली ऐसा भी कुछ होता है क्या, कि हाँ मुझे भूत मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसी कढ़ाई दी। माँ को बता दी ये बात कि हमको भूत मिले थे और उनसे हम ऐसी कढ़ाई लेके आए हैं। तो माँ हंसी, कहने लगी ऐसा कहीं होता है क्या बेटा, भूत कहीं किसी के ऐसे कढ़ाई बांटते हैं, कोई ऐसे होते हैं भूत तो दुष्ट होते हैं, वो तो लोगों का जिंदगी भी ख़त्म कर दें, डराते इतना है, इतने भयंकर होते हैं। अरे ना हम
देख मैं अभी इसमें से पकवान निकाल के दिखाता हूँ। और उसने कढ़ाई रखी और अपनी इच्छा व्यक्त की। अब वो वाली कढ़ाई तो थी नहीं जिससे वो बन सकता था, भोजन मिल सकते थे। वो तो दूसरी कढ़ाई थी। अब कढ़ाई में से तो कुछ भी ना निकला। अब माँ बड़ी परेशान, माँ बड़ी दुखी और डांटने लगी कि क्या बेवकूफ़ बच्चों वाली बात करता है बेटा, तू इतना बड़ा हो गया अभी भी तुझ में बचपना ही रहा, तू समझता नहीं है कि घर में क्या परिस्थिति है और तू अभी भी मुझसे मजाक कर रहा है। ना माँ ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ में कुछ धोखा हुआ है, वहाँ तो इसमें भोजन निकला था। तो माँ बोली कि रहने दे तू, कि नहीं माँ मुझे फिर से जाना है, वहीं जाना है, तो मुझे फिर से खाने का इंतज़ाम कर, 7 रोटियां दे और वही सब कुछ दे। माँ ने फिर से उसको 7 रोटियां दे दी और दही वगैरह दे करके उसको विदा कर दिया। और वो लड़का जो है वहीं जा कर के बावड़ी के पास में जाके बड़ी गुस्से में बोला, तुम सातों के सातों निकलो, अभी खाता हूँ तुमको, पहले ये बताओ 1 खाऊँ 2 खाऊँ या 7 खाऊँ। अब भूतों के सरदार ने सुना कि भैया ये तो बड़ा गुस्से में आया है, पहले ही उसका चमत्कार देख चुके थे। उसने कहा महाराज हमसे क्या गलती हो गई महाभूत जी। उसने कहा तुम जानते हो कि तुमने मेरे साथ क्या धोखा किया है, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या गलती हो गई, तुम्हें छोड़ दूं मैं। कहने लगे बताओ तो सही कि जो तुमने कढ़ाई दी थी उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। तो उन्होंने कहा महाराज चलो उसमें से नहीं निकला होगा, चलो हम तुमको एक बकरी देते हैं, वो बकरी सोने की मिंगी करेगी, और बकरियां तो गोबर टाइप की करती हैं, ये सोने का देगी। तो उसने कहा मैं कैसे मान लूँ कि सोने का देगी। तो जो भूतों ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे सामने ही इससे मिंगी करवा दे, मैं लैट्रिन करवाता हूँ कि ये क्या देती है। और उसने सोने की वो जो होती है उसकी जो बकरी देती हैं वो सोने की निकली। अब उसने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है। अब वो बकरी ले करके घर आया, फिर से वो बनिया का लड़का मिल गया रास्ते में ही, क्योंकि उसका घर ही रास्ते में पड़ता था। फिर से उसने बकरी देख करके कहने लगा, अरे जाट भाई तुमने तो हद कर दी, कहाँ तो तुम्हारे यहाँ इतनी भैंसें होती थी, इतनी गायें होती थी कि उसका दूध सब लोगों को देते थे, आज तुम बकरी लेके आए हो। अरे तुम्हारे पास इतनी दूध की ज़रूरत थी तो तुम बकरी क्यों लेके आए, मुझसे कह देते, मैं तुम्हें भैंस दे देता, गाय दे देता, खूब दूध पीते घर में बैठ करके, ये क्या बकरी लेके आए हो। अब वो सीधा साधा बच्चा, अभी उसने पहली बार की बात समझ में आई नहीं कि इसी ने बदमाशी की थी, इसी ने चोरी करी, इसी ने हेरा फेरी करी कढ़ाई के चक्कर में। उसने उसको फिर बता दिया कि नहीं नहीं ये बकरी ऐसी वैसी बकरी नहीं है, इसे मैं दूध के लिए नहीं लाया हूँ, ये लैट्रिन की जगह पर ये सोने की मिंगी करती है। उसने कहा हैं ऐसा कोई हो सकता है, बकरी है तो बकरी जैसा ही करेगी ना, अपना छोड़ेगी, जो मल छोड़ेगी वो तो बकरी वाला ही छोड़ेगी ना। ऐसा होता तो लोग जो हैं बकरियों को क्या कितना पैसा मिलता। आज तक कहीं सुना है कि बकरी इस तरह का काम करती है, बकरी अपनी मल के रूप में सोना छोड़ती है। उसने कहा ना, तो दिखा दूँ मैं तुम्हें। यहाँ दिखा, क्योंकि वो जान तो समझ तो रहा था कि इसके हाथ कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो ये लेके आ रहा है कुछ ना कुछ फिर से जादुई लेके आया है, देखूं तो सही आखिर अब की बार क्या लेके आया। उसने कहा कि दिखा दो। अब उसने उसके ऊपर हाथ फेरा, बकरी के ऊपर हाथ फेरा जाट ने, और उसने सोने की मेड़नी कर दी। अब जो था वो बनिया का लड़का मन ही मन बड़ा खुश हुआ, और फिर उसका शातिर दिमाग चलने लगा कि इससे तो ये बकरी जो है हथिया ही जाए। और फिर कहने लगा देखो तुम थके थकाए तो आते हो, अब रात को कहाँ जाओगे तुम, यहीं भोजन करो और यहीं थोड़ी देर आराम कर लो, और आराम करने के बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या सुबह जब भी तुम्हारा मन हो तुम तब चले जाना, और तब तक तुम यहीं आराम कर लो। वो भी सीधा साधा बच्चा, और उसने उसके यहाँ खाना खाया, और खाना खाने के बाद में पूरे दिन का तो भूखा था ही था, और सो गया। और सोया ऐसा कि काफ़ी देर गहरी नींद लग गई। इतनी देर में उसने बकरी बदल दी बनिया के लड़के ने।
अब सुबह उठा, जब नींद खुली तो अपनी बकरी लेकर के, वो तो अपनी ही बकरी समझ रहा था कि ये मेरी बकरी है, और जाट का लड़का जो है उस बकरी को लेकर के अपने घर पहुंचा। और फिर दूसरे दिन ही पहुंच गया तो माँ को फिर गुस्सा आई, ये तो फिर आ गया। और फिर उसने कहा कि माँ, ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ये बहुत ही कमाल की बकरी है, ये अपने मल के रूप में सोना पैदा करती है, सोना देती है। लाओ ना, तुमको यकीन हो तो मैं अभी तुम्हें दिखाऊं। अब माँ कहने लगी, भाई मैं क्या करूं तेरी बुद्धि के लिए, तू सीधा भी बहुत है और लोगों से ठगा जाता है, तुझसे नौकरी वोकरी कुछ होगी नहीं बेटा। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। और उसने बहुत हाथ फेरा उस बकरी के ऊपर, पर बकरी वो वाली हो तो सोना कुछ दे, वो तो बदल दी थी जाट के बनिया के लड़के ने, तो वो वही वाली जो मल देती है, मेड़नी देती है, उसने मेड़नी दे दी। अब माँ ने अपना सिर पीट लिया, दुखी भी बहुत हुई, पर बेटे से क्या कहती, कुछ नहीं। बेटा ने फिर कहा कि कुछ ना कुछ तो बात है, अब मुझे माँ फिर जाना है। अब माँ बोली, बेटा तू क्यों मतलब जग हंसाई कराता है, बार बार जाता है, बार बार आता है, और वही धक्के तीन पात। कहीं भूत होते हैं, कहीं भूत किसी को कुछ ऐसी चीज़ देते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं क्या दुनिया में जो तू पागल हुआ जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा दिमाग ही खराब हो गया हो, कहीं तेरा ही दिमाग ख़त्म हो गया हो। उसने कहा, ना माँ, मुझे फिर से जाना है। और फिर से वो 7 रोटी लेकर के और उसी बावड़ी पर पहुंच गया, और फिर और दुगनी जोश में बोला, तुम लोग अपनी चालाकी से बाज नहीं आओगे। मैंने पहले छोड़ दिया कि चलो उस समय तुमसे गलती हो गई होगी, और फिर तुमने मुझे गलत बकरी दे दी, अच्छी बकरी दिखा के फिर गलत बकरी दे दी। अब भूतों का सरदार थर थर काँपने लगा कि अब क्या हो, 2 बार भी हेल्प इसकी सहायता करी है, फिर भी ये कह रहे हैं कि तुमने गलत दे दी। अब जान तो बचानी है भाई, महाभूत है ये तो, हम तो केवल भूत ही हैं, ये तो महाभूत है। तो हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज अच्छा एक बात बताओ, आप वो जो कढ़ाई और बकरी लेके गए थे, तो क्या आप अपने सीधे अपनी जगह पर गए थे या कहीं रुके भी थे? अब वो जाट के लड़के को दिमाग में आया कि हाँ, मैं रुका तो था, मेरा एक बनिया का लड़का है जो मेरा दोस्त है, और मैं उसके यहाँ रुका था और वहाँ थोड़ी देर सोया था, और फिर लेके मैं अपना सामान गया था। तो उसने कहा कि भूत तो समझ गए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, इसका मतलब यहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो उसने कहा, महाराज अब की बार हम ऐसी चीज़ देंगे कि आपको अपनी वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। और उसने छेना और हथौड़ी दे दी। उसने कहा, छेना, हथौड़ी और एक रस्सी दे दी, रस्सी से तो बंध जाए, कोई चीज़ हो, कहीं गिर रही हो, कहीं कुछ भी हो रहा हो, तो रस्सी तो बांधने के काम आए। और जब भी छेनी जो है हथौड़े के ऊपर मारी जाए, 3 बार मारोगे तब तो चांदी का महल बनेगा, 5 बार मारोगे तो सोने का बनेगा, और 7 बार मारोगे छेनी को हथौड़े पर तो हीरे का बनेगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं, ऐसा होगा। और ये तुम्हारा, और उसने जो प्लानिंग थी वो सब उसको समझा दी थी कि तुम्हें क्या क्या करना है। और वो उस छेनी, हथौड़े और रस्सी को लेकर के चला आया। अब आया तो फिर वही बनिया राह देख रहा था कि ये कहीं गया है, तो फिर कोई अच्छी चीज़ लेके आया है, तो फिर इसको अपने घर में रुकाना है और इससे फिर कोई वही वाली चीज़ हथियानी है, इसको बेवकूफ़ बनाना है। अब उसने उसको रोक लिया, कहने लगा, भाई हमारे यहाँ पानी वगैरह पियो, बैठो, बात करते हैं, और कैसी चल रही है तुम्हारी, कैसी नौकरी चल रही है? कि नौकरी वोकरी तो सब ठीक चल रही है, और चलो बैठ लेते हैं। ठंडा पानी पिया, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, और नाश्ता वास्ता करने के बाद में उसे हल्की सी नींद आने लगी। तो फिर कहने लगा कि बनिया का लड़का कहने लगा, अब की बार क्या लेके आए हो भाई? पहले तो तुम बकरी लाए थे, कढ़ाई, उससे पहले कढ़ाई लाए थे, तो अब की बार क्या लाए हो? कि भाई अब की बार तो मैं ऐसी चीज़ लाया हूँ कि सोने के महल बन जाएं, हीरे के महल बन जाएं, चांदी के महल बन जाएं। तो अच्छा क्या चीज़ ले आए हो? कि छेनी और हथौड़ा। अरे छेनी हथौड़ा, छेनी हथौड़ा से तो सिलबट्टे खोटे जाते हैं, तो क्या अब तुम सिलबट्टे खोटने का काम करोगे? उससे चांदी का महल बन जाएगा तुम्हारा, उससे खोट खोट के क्या हीरे का महल बन जाएगा? कैसी बात कर रहे हो? कि ना ना, ये बड़ी चमत्कारी है, देखना तुम
इससे मैं चांदी के और सोने के और हीरे के महल बना के दिखाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा, ये तो बड़े, देखते हैं तुम कैसे बनाते हो, चलो तब तक भोजन कर लो, बाद में देखेंगे, बाद में बात करते हैं। और उसको भोजन कराया और कहने लगा कि जब मैं देख लूँ ये छैनी के हथौड़े और ये कैसे हैं, छैनी और हथौड़ा कैसा है, कैसे हैं ये रस्से। और उसने रस्सा उठा लिया और जैसे ही रस्सा उठाया तो हाथ बंध गए। और जैसे ही उसने छैनी और उसको हथौड़े को हाथ लगाया तो छैनी और हथौड़ा उसके पीठ पर पड़ने लगे। दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन, पेट पटापट पटापट, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब उसके शरीर में ऐसे घुसे जैसे कि कांटे चुभ रहे हैं। अब हाय हाय करे, हाय हाय करे कि ये क्या हो गया। अब वो कहने लगा ये क्या लेके आया भाई, ये क्या लेके आया, इसे हटा, इसे हटा, इसे हटा। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं हटाऊंगा, अब मैं इसे नहीं हटाऊंगा, अब तेरी जो है शामत लाएगी। तूने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, मेरी कढ़ाई बदल दी, मेरी बकरी बदल दी, मेरी माँ के जो पैसा लेने आई थी वो जो कागज़ थे वो भी तूने बदलवा दिए। अब उसने कहा कि अच्छा, क्योंकि वही जो था, वो बनिया जो था वही जमींदार था उस घर, उसका गांव का। तूने मेरी माँ के जब पैसे लेने आई थी तो तूने मेरे सारे खेत ले लिए थे। अब मैं तब दूंगा, तब पहले मेरा वो दे, मेरी वाली कढ़ाई दे। अब उसने किसी से कहा कि वही वाली कढ़ाई मंगवाई कि ये लो। उसने उसको परखा, जैसे अपनी इच्छा के अनुसार कहा, उसमें भोजन तैयार हो गया, भोजन भर गया। उसने कहा हाँ ठीक है, ये मेरी वाली कढ़ाई है, अब मेरी वो बकरी दिखा। अब बकरी मंगवाई उसने वही वाली। अब उस पर उसने हाथ फेरा बकरी पर तो बकरी सोने की मेड़नी करने लग गई। उसने कहा ये बकरी भी ठीक है। तो कहने वो जमींदार, वो जो बनिया का लड़का था, कहने लगा कि भाई अब तो रोक दे इसे, अब तो मेरी शरीर टूटा जा रहा है, मैं मरा जा रहा हूँ। कि ना, अभी नहीं रोकूंगा, अभी नहीं रोकूंगा, पहले तो तू मुझे मेरे माँ के कागज़ जो थे ना वो लौटा, उससे मुक्त कर, मेरी जो पिताजी की ज़मीन थी, जो मेरा घर था, वो सारा मुझे लौटा, तब दूंगा, तब रोकूंगा इसको, नहीं तो ऐसे ही तू आज ख़त्म, आज तू ख़त्म। अब उसने कहा कि अच्छा ठीक है। अब उसने वो सारे कागज़ मंगवाए, वो भी हाथ में दे दिए। भाई अब मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे माफ़ कर दो, ये सब चीज़ें ले जाओ पर मेरी जान छोड़ दो, मुझे बचा लो। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने सारी चीज़ें उठाई और उनसे 3 बार कहा कि अब रुक जाओ, इसे माफ़ कर दो, अब रुक जाओ, इसे माफ़ कर दो, अब रुक जाओ, इसे माफ़ कर दो। और ऐसा कहते ही छैनी और हथौड़ा उस पर पड़ने बंद हो गए और रस्सी से भी उसके हाथ खुल गए। वो अपनी तीनों चीज़ों को लेकर के घर की तरफ चल दिया। कौन कौन सी चीज़ें? कढ़ाई, बकरी, छैना, हथौड़ी और रस्सी। इन चीज़ों को लेकर के वो घर आया और माँ से कहने लगा माँ, और वो साथ में कागज़, माँ से कहने लगा माँ आज से हमारे दिन फिर गए, आज से हम भी राजा की तरह से रहेंगे। देख माँ, अब ये कढ़ाई वही है जो वाकई में मुझे मिली थी। और माँ ने कहा कि अच्छा बता कैसे है ये, तो माँ तुम क्या खाना चाहती हो? तो माँ ने कहा कि जो उसकी इच्छा थी उसने वो अपनी इच्छा बताई और उसकी इच्छा बताते ही उस कढ़ाई में वही पकवान भर गए। माँ बड़ी खुश हुई। अब बकरी की परीक्षा की बारी थी, तो उसने हाथ जैसे ही बकरी पर घुमाया तो बकरी जो है सोने की मेड़नी करने लग गई। माँ ने वो मेड़नी बटोर ली, बढ़िया है, ये तो अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि माँ ये कागज़ हैं जो हमारे पिताजी के हैं, जो हमारे पुश्तैनी जो हमारी ज़मीन थी उसके कागज़ हैं, और अब मैं सब तरह से मजबूत हूँ, अब मेरे ऊपर कोई भी आंखें नहीं दिखा सकता, उसके लिए ये छैनी और हथौड़े हैं। अब हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, अब हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता है। माँ बहुत खुश हुई अपने बेटे को देख करके, और जैसे उसके सुख के दिन दुख में परिवर्तित हुए थे, इसी प्रकार से दुख के दिन भी सुख में परिवर्तित हो गए। तो ये आज की मेरी कहानी थी, जो एक जाट और 7 भूतों की कहानी थी। यदि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को इतना बड़ा तो कर दीजिए कि हाँ, मतलब मैं कह सकूं कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। थैंक यू।